हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यन और जिन। यूंगिया जिमिन से कहता है, क्या हुआ जिमिन, ये कौन है? जिमिन ने कहा, ये मेरे कज़न ब्रदर जंगकुक है और वो कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन मुझे और यूंगी को अब्रॉड जाना होगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है और जंगकुक के पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं है, तो मजबूरी में हमें उसके यहाँ पर लेकर आना पड़ा। आर्यन और जिन ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी कज़न ब्रदर यानी हमारे भी कज़न ब्रदर ही हुए ना। जिन कहता है, मैं तो इसे अपना सन मानता हूँ और वो मेरी बच्ची की तरह है, जैसे कि नमजीन है। वो उसी की ही तो उम्र के है। जंगकुक यहाँ पर रह सकता है, मैं उसकी ध्यान रख लूँगा। क्यों बेटा, तुम यहाँ पर रहोगे ना मेरे पास? जंगकुक ने मुस्कुराते कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं और मैं आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं करूँगा। मैं बहुत ही अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा। जिन ने कहा, ठीक है, तुम बहुत ही क्यूट हो। जंगकुक, वो मुस्कुराता है, वो बहुत ही सच में क्यूट लग रहा था। तियांग, वो बहुत ही खड़ूस बनते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाने लगा। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम मुझसे मिले बिना कैसे जा रहे हो? मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, जिमिन, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, ठीक है? मुझे अभी इम्पोर्टेंट काम है, बाहर जाना होगा। जिमिन कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है तियांग? क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगे? तुम मेरी कैसे दोस्त हो? तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, नाटक करना बंद करो। एक कहकर तियांग जो है वो निकल जाता है। जंको ने कहा, वो कितना रूड है। जिमिन कहता है, ऐसा मत बोलो। तियांग थोड़ा सा कोल्ड नेचर का है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है। वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया, वो हमेशा ऐसे ही रहता है। मैं तियांग को इसकी लाइफ में खुश देखना चाहता हूँ। वैसे भी तियांग 25 का हो चुका है, उसे शादी कर लेना चाहिए। आर्यन गुस्से में कहता है, लेकिन तियांग को तो शादी की परी ही नहीं है, उसने तो किसी के साथ डेट भी नहीं किया, पता नहीं उसे कौन शादी करेगा। जिन ने कहा, आर्यन तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? वो तुम्हारी यंगर ब्रदर है। मुझे तियांग पर पूरा भरोसा है, उसे जो भी प्यार करेगा ना, वो बहुत ही अच्छा इंसान होगा। उसके बाद तियांग जैसे ऑफिस से घर लौटता है, वो फ्रेश होकर नीचे आ जाता है डिनर करने के लिए। तियांग की नज़र जंगकुक पर पड़ता है और जंगकुक वो बहुत ही प्यार से बर्गर खा रहा था। तियांग ने कहा, वो बाहर का खाना क्यों खा रहा है? जिन ने कहा, उसके लिए केएफसी से खाना ऑर्डर किया था। वो घर का खाना नहीं खाता है, उसके केएफसी खाना बहुत पसंद है। बर्गर, फ्रेंच फ्राई और चिकन फ्राई और उसके साथ बनाना मिल्क शेक जंगकुक को बहुत पसंद है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन इसे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, वो बहुत ही छोटा है। आप लोग उसको बाहर का खाना क्यों खाने दे रहे हो? और क्या तुम हमेशा से ही बाहर की खाना खाते हो? जंको ने कहा, मुझे बर्गर बहुत पसंद है, क्या आप ट्राई करना चाहोगे? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, आपसे तो मैं नहीं खाओगे। और जंको के हाथ से छीनते हुए कहा, तुम घर का खाना ही खाओगे। जंको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों, मुझे एक खाना पसंद है। जीन ने कहा, तियांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर उसे वो खाना पसंद है तो खाने दो उसे। वैसे भी वो यहाँ पर कुछ ही दिन रहने वाला है, तुम उसकी आदत मत बिगाड़ो। तियांग ने कहा, नहीं, वो अगर यहाँ पर रहेगा तो हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा उसको। वो घर का खाना ही खाएगा, उसको बाहर का खाना मत देना। जिन ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, आप लोग उसको बाहर का खाना नहीं दोगे और तुम बाहर की खाने के बारे में बात नहीं करोगे। तो फिर तियांग की बातों को मानकर जिन ने जंगकुक के सामने फिश फ्राई, सलाद और राइस दिया। जंगकुक वो खा नहीं रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे पसंद नहीं, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो रूम में जाने लगा। तियांग उस खाने को लेकर जंगकुक के रूम में आ जाता है और कहता है, तुम बिना खाए कैसे सो सकते हो? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं खाना है, मुझे पसंद नहीं और मैं इसको बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तियांग ने कहा, तुम्हें खाना ही होगा, अगर तुम इसे नहीं खाओगे मैं अभी तुम्हें बाहर छोड़कर आऊँगा और तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। जंको ने कहा, क्या? लेकिन मुझे ये खाना नहीं पसंद है। तियांग कहता है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। उसके बाद तियांग ने अपने हाथों से खुद जंको को खाना खिलाया। जंको खाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तियांग के गुस्से की वजह से उसको सारा खाना ख़त्म करना पड़ा। उसके बाद तियांग ने कहा, क्या तुम्हें अच्छा लगा? जंको कहता है, इससे पहले मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया है, मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद जंको तियांग से कहता है, क्या आप मुझे लोरी सुनाओगे? मुझे नींद आ रहा है, लेकिन उतना भी नहीं,
मैं सो नहीं पाऊँगा क्योंकि लोरी के बिना मुझे नींद नहीं आता है। क्या आप मेरे लिए इतना सा कर सकते हो? तियांग ने कहा, मैं नहीं कर सकता हो, रुको मैं अभी किसी और को बुलाता हूँ। लेकिन तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, मुझे किसी और से लोरी नहीं सुनना है क्योंकि ये रूम आपका है, तो मैं आपसे ही लोरी सुनना चाहता हूँ। तियांग जंको से कहता है, चुपचाप सो जाओ, मैं बाहर जाकर सो जाऊँगा। वैसे भी मुझे एसी रूम में नहीं सोना है क्योंकि मुझे किसी और के साथ रूम शेयर करना अच्छा नहीं लगता है, और ऊपर से तुम बच्चे हो, तुम्हें तो एसी की हवाएं भी बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे ना। रुको मैं भी कम करता हूँ। जंको ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं जन्म से ही हॉट हूँ तो मुझे गर्मी नहीं लगता है। क्योंकि तियांग के सामान इसी रूम में है, इसीलिए तियांग हर रोज़ इसी रूम में आते हैं अपने कपड़े चेंज करने के लिए। उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जंकुक, वो तो तियांग को धीरे धीरे पसंद करने लगा। ऐसे एक दिन जंकुक सो रहा था और जंकुक के पेरेंट्स वापस आ चुके हैं। वो लोग जंकुक को वापस लेने के लिए आ जाते हैं। आर्यम और जिन ने कहा, क्या आप लोग जंकुक को लेकर जा रहे हो? हमें बहुत बुरा लगेगा। हमारे नामजिन के साथ जंकुक बहुत ही घुल मिल गया था, वो दोनों दोस्त की तरह खेल रहे थे। अब उसके जाने के बाद बहुत ही सूना सा हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने कहा, क्या करें, हमें तो उसको लेकर जाना ही होगा। उसके बाद जंकुक अपने साथ घर लेकर चले जाते हैं। जंकुक के जाने के बाद अब घर बहुत ही सूना सूना सा लग रहा था। खास करके तियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जंकुक उसी के ही रूम में सो रहा था। वो जाकर सोफे में या फिर गेस्ट में जाके सो जाया करते थे। जंकुक भी आर्यम, जिन और तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। यहाँ पर जंकुक के पेरेंट्स उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो और तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है क्या? तो उसने कहा, कुछ भी तो नहीं मॉम, वो बस ऐसे ही। जंकुक भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था और यहाँ पर तियांग, उसे भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जैसे ही घर आते हैं उसको बेचैनी सा होने लगता है। जंकुक, वो 18 साल का हो चुका है। इतने सालों में तियांग ने जंकुक को बहुत बार याद किया। जंकुक को यही सताया जा रहा था, जंकुक बड़े होने के बाद कैसा दिखता है, क्या वो तियांग को भूल गया है? तियांग ने उसके लिए जो भी किया है। जंकुक तियांग के घर पर 10-12 दिन था और उसी दिनों में तियांग ने उसकी बहुत केयर किया और जंकुक इस बात को कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन तियांग पहली बार किसी को इतना मिस कर रहा था। जैसे ही टाइम बीते जा रहा था तियांग के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तियांग अपनी आंखों में से जंकुक को देखना चाहता है, वो बड़े हो जाने के बाद कैसा दिखता है और वो वैसे की वैसे है या नहीं। क्यूट और बहुत ही इनोसेंट उसकी शक्ल में से ही लगता है, वो कितना क्यूट है। तियांग जिमिन को कॉल करता और इनडायरेक्टली पूछता है, जंकुक उसके घर पर आया है या नहीं। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्या हो गया, तुम इस बार को लेकर 100 बार तक मुझे कॉल कर चुके हो ये जानने के लिए कि वो यहाँ पर आया है या नहीं। अगर तुम उसे इतना ही मिस कर रहे हो तो उसे जाकर कह क्यों नहीं देते हो कि तुम उसको इतना मिस कर रहे थे, उसे भी अच्छा लगेगा। तियांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोच रहे हो, मैं उसे इतना मिस क्यों करूँगा, वैसे भी तुम्हारे कजिन ब्रदर कोई खास नहीं है। जिमिन ने कहा, तियांग ऐसे तो मत कहो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, एंजल है वो, एंजल। योनो जंको को बार बार कॉल किए जा रहा था। जंको ने कहा, योनो क्या हुआ, तुम मुझे इतना कॉल क्यों कर रहे हो, मैं बिजी हूँ। योनो कहता है, जंको तुम मुझसे शादी कब करोगे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंको ने कहा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। योनो कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें अभी शादी नहीं करना है तो ठीक है, हम अभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुमसे एंगेजमेंट तो कर ही सकता हूँ ना। जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे इस बारे में सोचना होगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। तो मैं तुम्हें यूनो एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। प्लीज़ मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना और मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके ज़रूर आना। यूनो कहता है, जंकुक क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंकुक ने कहा, कितनी बार कहो, मुझे पढ़ाई करना है क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकता अभी, प्लीज़। यूनो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। जंकुक की एग्ज़ाम ख़त्म होते ही जंकुक फिर से जिन और आर्यन के घर पर आ जाता है। जिन ने कहा, जंकुक तुमने अच्छा किया, नामजीन ने मुझे बताया था तुम आने वाले हो, हम दोनों ही तुम्हें बहुत ही मिस कर रहे थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है कि तुम यहाँ पर आ गए, वैसे भी हम तुम्हें यहाँ पर बुलाने ही वाले थे। जंकुक ने कहा, क्या, लेकिन अचानक? तो जिन ने कहा, तियांग की शादी के बारे में सोच रहे हैं। जंकुक ने कहा, क्या तियांग की शादी कैसे हो सकता है? जिन ने कहा, क्या तियांग की शादी क्यों नहीं हो सकता है? जंकुक कहता है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ तियांग अभी शादी नहीं करना चाहता है
आप लोग उसको शादी के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो? आर्यन ने कहा, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? हमने तियांग को शादी के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन हम अगर उसके लिए लाइफ पार्टनर नहीं चुनेंगे तो और कौन चुनेगा? तियांग शादी के लिए कभी नहीं कहेगा, हमें ही पहला स्टेप लेना होगा। जिन ने कहा, आर्यन तुमने सही कहा, मैं तियांग को अकेला नहीं देख सकता हो। जंगकुक कहता है, किसने कहा तियांग अकेला है? मैं तियांग के साथ हूँ। जिन ने कहा, क्या तुम उसके साथ हो? मैं समझा नहीं। जंगकुक ने डायरेक्टली कह दिया, मुझे तियांग पसंद है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तियांग आकर सुन लेता और कहता है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे लिए जिसको भी ढूंढोगे ना, मैं उसे से ही शादी कर लूँगा। जिन ने कहा, तियांग क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम शादी करने वाले हो? ठीक है, हम तुम्हारे लिए अभी किसी पार्टनर को देख लेते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। 2 दिन बाद जिन और आर्यन तियांग के लिए एक बहुत ही अच्छे घर के रिश्ते देखा और घर पर आने के लिए कह दिया। तियांग को जैसे पता चला, तियांग ने जिन से कहा उन लोगों को जैसे भी करके घर से निकालने के लिए। वो अभी किसी और से शादी नहीं कर सकता है। जिन ने कहा, तियांग तुमने तो कहा था ना तुम हमारी पसंद से शादी करोगे, तो अब क्या हुआ? तियांग ने कहा, वो बस बोलने के लिए था, मैं बस जंगकुक को सुनाना चाह रहा था। जिन कहता है, क्या तुम जंगकुक से प्यार करते हो तियांग? अगर ऐसी बात है तुम हमसे कह सकते हो। वैसे जंगकुक भी तुमसे प्यार करता है। तियांग ने कहा, क्या किसने कह दिया? तो जिन ने कहा, जंगकुक ने खुद कहा। तियांग कहता है, क्या ये सच है? लेकिन मैं नहीं चाहता हो वो मुझसे प्यार करे, मैं उसको कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। जिन ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगकुक तियांग से मिलने आ जाता है और उसे डायरेक्टली कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम प्लीज़ मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम किसी और से शादी कर लो। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम्हें सोच समझ कर शादी करना चाहिए, ठीक है? जंगकुक ने कहा, मैंने सोच लिया है, मैं आप ही से ही शादी करना चाहता हूँ। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने तियांग को हक कर लिया और उसे कहा, क्या तुम्हें मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रहा है? क्या तुम मुझे फील नहीं कर पा रहे हो तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो? जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग जंगकुक को अपने से दूर करते हुए कहा, चले जाओ अपने घर और प्लीज़ दोबारा यहाँ पर मत आना, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हो। जंगकुक ने कहा, ऐसा है क्या? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग ने साफ मना कर दिया। जंगकुक भी गुस्से में अपने पेरेंट्स से कह दिया, वो लोग जिसके साथ भी उसकी शादी करवाना चाहेगा वो शादी कर लेगा। जिन ने तियांग के घर आने से ही कहा, तियांग तुमने सुना है क्या? जंगकुक ने अपने पेरेंट्स से कहा वो शादी करना चाहता है उनकी पसंद के लड़के के साथ। तियांग ने कहा, क्या उसने ऐसा कहा क्या? जिन ने कहा, लगता है वो तुमसे नाराज़ होकर ऐसा कर रहा है। तियांग क्या तुम अभी भी उसे नहीं रोकोगे? वो कभी खुश नहीं रह पाएगा तुम्हारे बिना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तियांग कहता है, यही अच्छा रहेगा कि वो किसी और से शादी कर ले, वो बहुत ही खुश रहेगा। टाइम को आगे बढ़ाकर आज जंगकुक की शादी है। तियांग भी आ जाता है। जंगकुक तियांग को देखकर भी इग्नोर कर देता है, उससे बात भी नहीं करता है। तियांग जंगकुक के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, आप मेरी यहाँ पर क्यों आ गए? मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, आज मेरी शादी है, आप तो खुश हो ना कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ? तियांग ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी कर रहे हो, वो भी अपने प्यार से जिसे तुम प्यार करते हो। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हो? मैं जिससे शादी कर रहा हूँ मैं उसको जानता भी नहीं, मैं तो कभी उसको देखा भी नहीं, प्यार कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस आपसे प्यार करता था और आप ही से ही प्यार करता रहूँगा। तियांग ने कहा, क्या क्या तुम शादी के बाद भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे? जंगकुक ने कहा, ऐसा ही है, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ। आई रियली लव यू। तियांग जंगकुक को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि तुम किसी और से प्यार करो? आई लव यू टू। और जंगकुक की लिप पर किस कर लेता है। जंगकुक तियांग से अलग होने के बाद उससे पूछा, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा, आज मेरी शादी है और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो? आपको मुझसे पहले कहना चाहिए था, अब बहुत देर हो गया है और मैं अपने पेरेंट्स की पसंदीदा लड़की के साथ शादी करने वाला हूँ, कुछ ही देर में वो आ जाएगा। तियांग कहता है, वो तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, क्या तुम उसको नहीं देख पा रहे हो?
वो तुम्हारे सामने खड़ा है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं, आप बोलने की क्या कोशिश कर रहे हो? तो आर्यमन जीना चाहता और कहता है, तियांग ही तो वो है जिसे तुम शादी करने वाले हो। जंको ने कहा, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके बाद जंको के पैर सजाकर कहता है, तियांग हमसे मिलने आया था और तुम्हारी हाथ मांगा है। हमें भी तियांग पसंद है तो हमने भी हाँ कह दिया। हाँ, पहले तुम्हारे डैड को थोड़ा सा अजीब लगा था क्योंकि तियांग तुमसे बहुत बड़ा है, लेकिन बाद में जिमिन और यूंगी ने समझाया तो हम शादी के लिए मान गए। फाइनली जंको का तियांग की शादी हो जाता है और दोनों की आज बहुत ही रोमांटिक नाइट है। तियांग इस रात को वेस्ट नहीं करना चाहता है, वैसे ही वो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था और इसकी उम्र भी हो चुकी है। जंकुक ने उसको चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी उम्र हो गए है, तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, तो तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। और तियांग पूरा जंकुक के ऊपर ही थे। जंकुक ने कहा, तियांग बस बहुत हो गया, मैं मान चुका हूँ कि तुम बूढ़े हो जाने के बाद भी बहुत ही एनर्जेटिक हो। तियांग को और भी गुस्सा आ गया और तियांग और भी रफली करने लगा। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंकुक तियांग के बाहों में था। सुबह होने पर जंकुक ने तियांग को मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझे रात को चिढ़ा रहे थे ना जानबूझकर, ताकि मैं तुम्हारे साथ। जंकुक स्मेल करता है और अपनी फेस को छुपाने लगता है उसकी बाहों में। लेकिन तियांग तो जंकुक की फेस को अपनी तरफ टर्न करते हुए उसकी लिप पर फोर्सफुली किस करने लगा और उसके ऊपर आ गया और सुबह को बहुत ही रोमांटिक होने लगा। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली जंकुक को उसका प्यार मिल गया और तियांग ने भी जंकुक से कह दिया वो भी उससे बहुत प्यार करता है। उसको रियलाइज़ होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन वो भी उतना ही प्यार करता है जितना जंकुक तियांग से करता है और दोनों बहुत ही खुश हैं। दोनों हनीमून पर लंदन और पेरिस जाने वाला है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।